तो हेलो गाइस, हम ये करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री ना। तो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ 15 cot a इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए सेक ए। तो cot का वैल्यू कितना दिया हुआ है, cot a इक्वल टू ये 15 उधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड हो जाएगा है ना। तो cot मतलब 10 का उल्टा 10 का वैल्यू कितना था, p बाई बी, b बाई पी था। अब ये p बाई बी हो जाएगा 8 बाई 15, ठीक है। परपेंडिकुलर 8 बेस 15। तो उस हिसाब से ट्रायंगल बनाओ। उधर पे ए बी सी मान लेंगे और साइन ए था ना, उधर भी साइन ए और सेक ए, मतलब हर एंगल ए मान ले तो हम भी ए मान लेंगे, ए मानेंगे। और एक इधर पे हमने एंगल मान लिया तो ये बेस होगा, क्योंकि ये बी सी परपेंडिकुलर है तो उसका लाइन है ना, ये बेस होगा ए बी बेस 15 होगा। ये बी सी उसके ऑपोजिट एंगल के ऑपोजिट साइड मतलब बी सी, तो ये परपेंडिकुलर 8 होगा और एच का वैल्यू नहीं पता, हाइपोटेनियस है ना। तो ये फाइंड करना है एच का वैल्यू, उसके बाद साइन ए सेक ए निकाल पाएंगे। पहले हाइपोटेनियस का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये पी का वैल्यू कितना है 8, तो बी सी इक्वल टू 8 के, हम के लगा लेंगे, के लगाएंगे, ठीक है, के लगाएंगे। और बी 15 के मतलब ए बी कितना है 15 के, और के ग्रेटर देन 0 लिख दो, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम होगा, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है ना। तो एच मतलब ए सी, ये ए सी एच हाइपोटेनियस है, ए बी बेस है और बी सी परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस ए सी का स्क्वायर बेस ए बी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर, दिस इम्प्लाई देना जरूरी है। ए सी फाइंड करना था ना, ए सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना था 15 के का स्क्वायर और बी सी 8 के का होल स्क्वायर। तो 15 जार 225 के स्क्वायर प्लस 8 जार 64 के स्क्वायर है ना। तो ये ए सी स्क्वायर था ना, तो देयरफॉर ए सी लिख देते हैं। तो उसका रूट नहीं, उसका स्क्वायर जब हट गए तो रूट आ जाएगा है ना। तो पहले ये प्लस कर लेते हैं, उसको ऐसे ही रखने दो, पहले प्लस करते हैं इसको, उसके बाद ये करेंगे अभी जो मैंने बताया था। 6 और 5 प्लस 4 10, 6 प्लस 2 8, 10 का एक ले लिया तो 9, नहीं 2 2 5 64 9 6 7 8 289 289 के स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर ए सी इक्वल टू रूट 289 की आ जाएगी, के स्क्वायर का रूट आ जाएगा, क्योंकि उस यहाँ पर स्क्वायर चला गया ना, तो इधर पे रूट आ जाएगा। तो ये 289 का टेबल क्या है 17 के, 17 जार 289 होता है, ठीक है। तो ए सी का वैल्यू 17 के आ गया।
तो उधर पे लिख दो 17 के हाइपोटेनियस के, ठीक है। तो अब हमको हाइपोटेनियस तो मिल गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए और सेक ए, है ना। तो साइन ए मतलब p/h है ना। तो परपेंडिकुलर 8 के था, हाइपोटेनियस 17 के था, है ना। तो ये के कैंसिल और 8/17 हो गया, और सेक SEC सेक ए इक्वल टू सेक मतलब 10 सेक साइन कोस 10 कोसेक सेक मतलब कोस का उल्टा h/b होगा। तो 17k/बेस 15k, तो के कट गया 17/15 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्यूट वन नंबर का 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। पहले कॉट थीटा का वैल्यू गिवन है और उसका इवेल्यूट करना है, मतलब फाइंड करना है कॉट का वैल्यू आया है या नहीं। पहले यह लिख लेते हैं क्योंकि ये कुछ काम में आएगा, है ना। तो इसको बाद में लिखेंगे, पहले ये लिख देते हैं। वन नंबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और उसके नीचे में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो इसको एक फॉर्मूला की तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला का जैसा कैसे, ये ए मान लिया और ये बी मान लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और ये भी सेम ही है। तो ये 1 का स्क्वायर था, तो ये 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा था ना, तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो ये साइन बाई कोस का वैल्यू कितना आ रहा था, 10। ये एक फॉर्मूला था कि जैसे कि 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा था ना। तो कॉट का वैल्यू कितना होगा, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, उसका उल्टा होगा, रेसिप्रोकल कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा उल्टा हो गया ना। तो वही लिख दो कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो जैसे कि मैंने ऐसे लिखा ना, तो उसका रीजन लिख दो, सिंस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो कॉट का वैल्यू तो दिया हुआ है, मैंने बोला था ना कि ये बाद में कम आएगा 7/8। कॉट का वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू तो स्क्वायर था, तो 7/8 स्क्वायर कर दो, ये 7 7 जार 49, 8 जार 64। तो आंसर आ गया 1 नंबर का। अब 2 करते हैं, कॉट स्क्वायर 2 का कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, उसका भी सेम होगा 7/8 होल स्क्वायर 49/64, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करते हैं। इन ट्रायंगल ABC
right angle at B if tan A equal to 1 by root 3 find the value of। मतलब इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल था ABC का, ठीक है। राइट एंगल एट B मतलब ऐसे ट्रायंगल है, ए बी सी था, ठीक है। तो राइट एंगल एट बी मतलब बी पे एक राइट एंगल हो रहा है, ठीक है। बी पे राइट एंगल हो रहा है। तो इफ tan A इक्वल टू 1 बाई रूट 3 tan A इक्वल टू 1 बाई रूट 3 मतलब tan इक्वल टू, देखो tan कितने में 1 बाई रूट 3 होते हैं। जब tan का वैल्यू 30 डिग्री होता है तो ये 1 बाई रूट 3 होता है। तो ये A इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट लिखो गिवन ये क्या है, एंगल B। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू, उधर पे राइट एंगल हो रहा है मतलब उधर पे 90 डिग्री होगा, तो B का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू ये तीन मिलके 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। हाँ, ये एंगल ये A को एंगल ए से भी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ए का वैल्यू कितना था, 30 था, 30 लिख दिया, 30 डिग्री। बी का 90 डिग्री प्लस एंगल सी का नहीं पता और 180 डिग्री हुआ। तो 90 प्लस 30 9 10 120 डिग्री प्लस रूट 3 एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 0 0 2 6 7 8 60 डिग्री होगा। तो सी का डिग्री मतलब एंगल सी का वैल्यू 60 डिग्री मिल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, उनका वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले रोमन नंबर 1 साइन ए था ना, पहले साइन ए मतलब ए का वैल्यू कितना था, 30 डिग्री। तो साइन ए की जगह हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। तो उसके बाद साइन, उसके बाद कॉस सी, है ना। तो कॉस सी का वैल्यू कितना आया था, 60 डिग्री। तो इसको 60 डिग्री नहीं लिख सकते, ठीक है। और कॉस सी के बाद प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए, एक जगह पे हम क्या लिखा था, 30 डिग्री। तो उधर पे 30 डिग्री लिखेंगे और लास्ट में था साइन सी। तो साइन सी की वैल्यू 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, ठीक है। और कॉस 60 का भी वैल्यू है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू कितना है, √3/2 और साइन 60 उसका भी √3/2 है। तो 2 2 ज़ा 4 1 ज़ा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 √3 3 हो जाएगा। तो ये 4 4 सेम है ना, तो एक कॉमन ले लेंगे और 3 + 1 करें तो 4 आ जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4, ये 4 1 ज़ा 4 करें तो
1 आएगा, ठीक है। एक हो गया, अब 2 करते हैं। 2 उधर पे कर पाएगा, चलो उधर करते हैं। कॉस ए था, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए था ना, तो ए की जगह 30 डिग्री और कॉस सी की जगह हम 60 डिग्री माइनस साइन ए साइन 30 डिग्री साइन सी मतलब 60 डिग्री, है ना। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना था, कॉस 30 60 और √3/2, तो √3/2 लिखेंगे इंटू कॉस 60 1/2, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 माइनस साइन 30 है ना, साइन 30 का वैल्यू भी 1/2 और इंटू साइन 60 वो √3/2 हो जाएगा, है ना। तो 2 2 जार 4, √3 1 जार √3 माइनस 2 2 जार 4, ये भी √3 आ जाएगा। तो ये माइनस इन दोनों को माइनस कर दे तो आएगा 0, ठीक है। तो 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर उतना आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 था, इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 0 स्मॉलर देन ए प्लस बी स्मॉलर देन 90 डिग्री, ए ग्रेटर देन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो देखो, ये साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 था ना, तो साइन ए माइनस बी कौन से डिग्री में 1/2 होता है, तो लिखो ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 कौन से डिग्री में होते हैं, जब 30 डिग्री में होता है तो ये 1/2 होता है साइन का वैल्यू, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या था, कॉस ए प्लस बी इक्वल कॉस 0 मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 0 मतलब कॉस कौन सा डिग्री में 0 होता है, ऑब्वियसली 90 डिग्री में, उसका लास्ट डिग्री में होता है 0। तो उसको इक्वेशन 2 कर देंगे, ठीक है। तो अब उसको करो कि 2 + 1, ठीक है, इक्वल टू 2, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, 1 था ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। उसको प्लस करो, तो ये बी का वैल्यू, बी का साइन माइनस और नीचे का बी का साइन माइनस, तो ये प्लस और माइनस का काटेगा, तो 2a इक्वल टू 9 + 30 120 डिग्री, है ना। तो a इक्वल टू 120 डिग्री बाई 2, तो 2 0 0 2 6 12, तो a इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, ठीक है। ए का वैल्यू है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए तो हम मिल गया 60 डिग्री, तो बी लिखेंगे उससे पहले नाउ, देयरफॉर नाउ पुटिंग ए इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्वेशन 1, मतलब यहाँ पर हम ए का वैल्यू 60 पुट करेंगे, ठीक है। तो ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री था ना, तो
ए 60 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 और 60 को माइनस करो तो माइनस 30 होते हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री हमारा आंसर आया। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले ना एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ। आप लोग को पता ही होगा, स्कूल में किया होगा। एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब तीसरा क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, एक प्लस होता था तो ये दोनों माइनस होता था। ये एक 3 फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे याद करता था कि SC ST CC ऐसे करके याद करता था। तो जब मैं चैप्टर 8 सॉल्व कर रहा था ना, तो एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.2 8.3 ऐसा करके नहीं लिखवाया था, बस ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेकर करवाया था। ठीक है, तो मैं जो इम्पोर्टेंट था, जो इस फॉर्मूला से बनता था, वो सारे इम्पोर्टेंट को करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे। क्यों मैं इसको करवाया, क्योंकि जब क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन था, उसको इन तीनों में से किसी एक का फॉर्मूला लेकर करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको एडवांस करा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू m देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो पहले ये गिवन था वो लिख दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू m। ठीक है, तो हमको क्या पता था कि एक फॉर्मूला होता है उसके जैसा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो लिखो वी नो हमको क्या पता था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं, है ना। तो अब इसको नोटिस करना कि ये इसको हम a मान लिया और इसको b मान लिया, तो ये ऐसा हो रहा है। देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इसके जैसा हो रहा है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना कि a प्लस बी a माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं, है या ना। हाँ, तो लिखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, उसके बाद क्या है 1, तो ऐसे ही 1 लिख दो। तो एक नोटिस करना, मैंने फर्स्ट आंसर लिखा था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू m। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा मतलब ये जो m का वैल्यू था, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो हम उसकी जगह पर m लिख देते हैं क्योंकि उसका वैल्यू m था, तो लिख लिया, इनटू ये जो था उसको लिख दो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो उसको ये ब्रैकेट था ना, तो इसको हटा दो और ये m को उधर ले जाओ, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, जब उसको उधर लेकर जाएंगे तो
ये डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर उतना ही है। इस क्वेश्चन का आंसर उतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज आप 6 क्वेश्चन करेंगे। इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, देन प्रूव डेट टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। मतलब उसको प्रूव करना है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2 आना चाहिए। उसको ऐसा प्रूव करना है, उसको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 को। तो पहले जो क्वेश्चन गिवन था वो लिख दो। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 ना। तो क्या प्रूव करना था इसको, तो नाउ वो लिख दो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो देखो उसकी जैसा, उसको ए मान लो और उसको बी मान लो, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है। तो वो पुट कर दो कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, मतलब टेन थीटा कॉट थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा मतलब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, मतलब देखो कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कितना था, 2 था। तो उधर पे हम इनकी जगह पे 2 स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर, और ये 2 था ना। तो 10 इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो उसका 1 आ जाएगा। तो 2 2 जार 4 माइनस 2 1 जार 2। तो 4 माइनस 2 आने से 2 हो जाएगा, ठीक है। उतना तक ही है 6 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, देन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस, कौन से डिग्री में 0 होता है, 90 डिग्री है ना। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल 2। तो क्या होगा, तो therefore cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ना, उसका वैल्यू कितना होगा, क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब उधर पे हमने क्या वैल्यू फाइंड किया था, 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो 90 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, और 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, तो 45 डिग्री हो गया। कॉस 45 डिग्री हो गया, ठीक है। कॉस 45 डिग्री हो गया आंसर। तो इतना तक नहीं है, 45 आया। तो उसका कॉस 45 का क्या है, 1/√2 है ना। कॉस 45 का वैल्यू है 1/√2। तो लिखो 1/√2 कॉस इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो ये 7 का आंसर उतना ही है, ये MCQ में आता है। तो ये क्वेश्चन 8 करेंगे। कॉस 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री इवैल्यूएट, मतलब ये वैल्यू फाइंड करना है और उसका आंसर क्या होगा।
तो cos 45 का वैल्यू 1/√2, sec 30 डिग्री तो 2/√3 उसका वैल्यू, और cos का वैल्यू 2 तो 1/√2, और उसको नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो √3 1 जो √3, 2 प्लस 2 1 जो 2, √3 2 जार 2√3 हो जाएगा है ना। तो जब ऐसा हो गया तो उसको ऐसे कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर आ जाएगा और ऊपर से नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उन नीचे वाला का। जब उसको नीचे लेकर आएंगे तो ये ऊपर आके ये ऊपर का नीचे आएगा और नीचे का ऊपर आएगा, ऐसा चेंज हो जाएंगे। 2 + 2√3 है ना। तो नेक्स्ट 1/√2 इंटू, पहले देखो कि √3 और √2 देखो 1/√2 है ना। अरे ये तो उसका वैल्यू था ना, मैंने उसका सोच लिया था, इसका √3 ही था। देखो यहाँ पर 2 2 है ना, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। 2 1 1 प्लस √3 लिख सकते हैं। ये कैसे लिख लिया देखो, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखो ऐसा था ना, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया। तो देखो बस एग्जांपल मैंने ले लिया 2, तो प्लस 3√2 करेंगे तो ये 4√2 आ जाएगा। क्योंकि ये 1 है और ये 3 है, तो 3 + 1 4 हो गया, तो 4√2 लिख दिया। तो इसको भी ऐसे लिख दिया कि 2 1 जार 2, 2√3 जार 2√3, तो ये आ गया ना उसका वैल्यू। तो उसको कॉमन लेकर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसको थोड़ा साजा के लिखना है कि जैसे कि 2 × √3 को 2√3 लिख देते हैं ना, वैसे ही उसको भी 2 × √2 को हम 2√2 लिख सकते हैं, और उसको इससे इंटू कर लिया तो उसको भी इंटू करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, और उसको थोड़ा कैलकुलेट करने में आसान हो इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो √3 2 √3 √2 था ना, ये 2 × √2 2√2। मैंने इसको समझा था इसलिए ऐसे लिख दिया, क्या मैं भी, ठीक है। √3 + 1 हो गया। तब जब ऐसे आ गया तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे कि क्लास 6 7 8 में से मैं करते हैं ना, उसके जैसा √3 2√2 √3 + 1 इंटू, देखो अब 2 × √2 था ना, तो हम 2√2 लिख देंगे, है ना। और इंटू, देखो ये नीचे प्लस था √3 + 1,
तो ये इसको ऐसे रेशनलाइजेशन करेंगे तो माइनस, नीचे को प्लस था तो माइनस कर देंगे। अगर ये माइनस होता तो इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। √3 - 1 ऊपर नीचे लिखना जरूरी है, ठीक है। तो √3 इंटू √2 हो गया √6, है ना। 3 × 6 इंटू, इसको ब्रैकेट में लिख दो √3 - 1, है ना। तो इसको 2, ये 2 था तो 2 लिख दो। यहाँ पर कुछ नहीं था लेकिन मल्टीप्लाई था, 2 इंटू √2 था ना, तो इसको 2 इंटू लिख देते हैं। और √2 इंटू √2 मिल रहे तो 2 होते हैं। फिर भी ऐसे लिख देते हैं क्योंकि समझ में आए, ठीक है। और ये उसको भी करना है। तो √3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। क्यों मैं ऐसा ब्रैकेट लिख लिया, क्योंकि अंदर में ना ऐसा ब्रैकेट लिखना होता है, इसलिए इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये a+b और ये a-b, तो a² - b² हो जाएगा ना, तो उसको ही ऐसा लिख दिया। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब a+b का फॉर्मूला है ये। बस a की जगह √3 है और b की जगह 1 है, ठीक है। तो 6 × 3 = 18, तो √18 हो जाएगा, माइनस √6 1 √6 हो गया ना। तो 2 इंटू, जब 2 रूट में था तो देखो कि 2 इंटू 2 √2 इंटू √2 होगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 लिख दिया। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। ये भी 2 की जैसा होगा कि √3 इंटू √3 3, और 1 1 = 1 - 1 = 2, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। तो अब 18, मतलब 18 को हम फैक्टर करेंगे। 2 9 = 18, 3 3 = 9, है ना। तो रूट में 3 इंटू 3 इंटू 2 होगा ना। तो ये 3 2 था तो एक बार आएगा, और ये 2 1 था तो ये रूट में रह जाएगा, है ना। तो 18 को हम 3√2 लिख देंगे, और √6 को देखो, √6 है ना, उसको फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 3। जब दोनों ही 2 इंटू 3 था ना, तो उन दोनों का ही और दूसरा कॉमन ही नहीं है, तो इसको ब्रेक करके क्या फ़ायदा, 6 ही लिख दो। इसलिए हम उसको √6 लिख देंगे। 2 2 = 4, 4 2 = 8, तो हमारा आंसर 2 था। ये 2 उधर पे 2 था ना, ये हाँ, तो उधर कर देते हैं 3√2 - √6/8, तो हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है, sin 60 cos 30 + sin 30 cos 60, उसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो लिखेंगे sin 30 की जगह sin 60 की जगह sin 60 कौन से वैल्यू में होते हैं, √3/2 में sin 60 होते हैं, इंटू cos 30 भी √3/2 में ही होते हैं, ठीक है। और sin 30 1/2 में होते हैं, और cos 60 भी 1/2 में होते हैं, ठीक है। इक्वल टू होगा, डी सिंप्लाई नहीं। 2 2 = 4,
रूट थ्री जो 3 प्लस ये भी 2 और ये भी 4 और 1 हो जाएगा। तो ये 4 कॉमन ले लिया, 3 + 1 4/4 इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 210 स्क्वायर 45 मतलब 2 × 10 का वैल्यू 10 45 को वैल्यू कितने है 1, तो 10 स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर लिखेंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 का वैल्यू cos 30 √3/2 में होते हैं और स्क्वायर था तो होल स्क्वायर, उसको स्क्वायर लगा देंगे, और sin 60 भी √3/2 था तो √3/2 उसका स्क्वायर। ठीक है, 1 × 1 तो 2 × 1 2 ही होगा। और देखो ये प्लस माइनस काटेगा तो इसको डायरेक्ट ही काट दो और आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 करते हैं। sin 30 + tan 45 - cos 60 बाई sec 30 + cos 60 + cot 45 इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो लिखो sin 30 का वैल्यू 1/2 है ना, और tan 45 का वैल्यू 1 और माइनस कोसेक 60 मतलब जब sin 60 का होता है तो 2/√3 होते हैं, तो 2/√3 होते हैं, तो नहीं 2/√3 नहीं √3/2 होते हैं, तो जब कोसेक का होते हैं तो 2/√3 हो जाएगा रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। ठीक है, तो सेक 30 वो भी 2/√3 था उसका वैल्यू। ठीक है, प्लस cos 60 उसका वैल्यू 1/2 था, cot 45 मतलब tan 45 का रेसिप्रोकल तो वो भी 1 हो जाएगा, इक्वल टू नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 2√3 1 जार √3 प्लस इन ये इन तीनों की मिला के उसका एलसीएम आया 2√3 है ना, तो 2√3 1 जार 2√3। ठीक है, और माइनस था तो माइनस 2 2 जार 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका नीचे वाले करते हैं। उधर भी नीचे √3 था, उधर भी 2 था, लेकिन उधर पे 1 था ना तो उसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 था, तो ये भी 2√3 आएगा। ये मेन लाइन है। ठीक है, ये मेन लाइन है, और 2 2 जार 4 प्लस √3 नहीं 2√3 होगा, 2√3 प्लस √3 1 जार √3 है ना, तो नेक्स्ट करते हैं। ये 2√3 कटेगा तो क्या आया √3 प्लस 2√3 - 4 और बाई 4 + 2√3 प्लस √3 आएगा, है ना, आया। तो ये ऐड करो तो 2 + 1 3 √3 तो √3 रहेगा और -4 आ जाएगा। उसको भी इसकी तरह लिखो 2 + 1 3 √3 तो रहेगा √3 और उसको उधर लेकर आओ तो उसके जैसा ये उसके सामने प्लस है तो +4 लिखा। ठीक है, अब उसका फैक्टराइजेशन होगा 3√3 - 4 3√3 + 4 into 3√3 - 4 3√3 -
4 है ना। जब ये प्लस से उसका रेशनलाइजेशन होता है तो माइनस हो जाते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग पता ही होगा। 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये सेम है तो स्क्वायर हो गया, और ये सेम नहीं है तो 3√3 इतना तक सेम है, उसके बाद प्लस से माइनस हो गया और 4 स्क्वायर। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर का जैसा हो रहा है, तो वही है। तो लिखो फॉर्मूला, a की जगह बस 3√3 लिखना है और b की जगह बस 4 लिखना है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये 3 जा 9 इंटू √3 3 हो जाएगा -16। ये भी इसके जैसा होगा, 9 इंटू 3 माइनस 2 4 जार 8 8 3 जार 24√3 प्लस 16 हो गया, ठीक है। और ये 27 माइनस 16 आएगा, और 9 3 जा 27 माइनस 24√3 प्लस 16 बाई ये 6 माइनस 7 1 1 माइनस 2 11। तो उधर पे मैं लिखता हूँ, देखो 27 का साइन क्या है, उधर पे प्लस, और 16 का प्लस, तो इन दोनों को प्लस करो। 7 8 9 10 11 12 13, तो 3 लिख दिया 13 को, और 2 प्लस 1 3, 13 का एक प्लस कर लूँ तो 4, और -24√3 था ना, तो -24√3 लिख दो। नीचे 11 था ना, 11 था तो 11 लिख दो, उतना तक आंसर आ गया, ठीक है। तो 11 क्वेश्चंस MCQ है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करके ये आंसर निकालना है। 2 10 30 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 2 इंटू 10 30 का वैल्यू कितना है, 10 30 10 10 0 का 0 और 30 का 1/√3 है ना, 1/√3, तो 1/√3 लिख दो। नीचे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा, इक्वल टू √3/2 और 1 प्लस 3/1 इक्वल टू √3/2 3 प्लस 1 इक्वल टू 2/√3 3 प्लस 1 4/3 है ना। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, उसको नीचे लेकर आओ तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 2 जार 4 √3 जार 3 है ना, तो 10 तो √3/2 आ गए। तो आंसर क्या होगा, तो कौन सा आएगा बताओ। जब देखो, जब समझ में नहीं आए ना तो MCQ पर देखो, साइन 60 का वैल्यू कितना है, cos 60 का वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू कितना है देख लो। पहले साइन का देख लो, उसका नहीं होगा तो उसका देखो, ऐसा करके देखो, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 आएगा, ठीक है। तो ये
ए हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो 12 का क्वेश्चन दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ये 9 कॉमन ले लो, एक कॉमन ले लिया, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए है ना। तो ये एक फॉर्मूला है जो मैं लिखवाया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा की जगह ये ए था, तो ये फॉर्मूला बनेगा, यस और नो बनेगा। तो इसका वैल्यू 1 हुआ था, तो इसका 9 आंसर आया था ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये दोनों का वैल्यू 1 आया था, तो ये 1 लिख दिया, तो 9 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोस थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब उसको सॉल्व करेंगे, तो आप लिखेंगे 1 प्लस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो सेक थीटा को हम 1 बाई कोस थीटा लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला है कोस का रेसिप्रोकल है सेक, तो ऐसे लिखेंगे 1 प्लस कॉट हमें पहला क्वेश्चन किया था कि कॉट का फॉर्मूला है कोस थीटा बाई साइन थीटा होते हैं माइनस कोसेक का 1 बाई साइन थीटा होते हैं, ठीक है। तो ये कोस थीटा और कोस थीटा का एलसीएम करेंगे तो कोस थीटा आएगा, ठीक है। और ये कोस थीटा 1 जर कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 ब्रैकेट दे देंगे। उसका भी साइन थीटा एलसीएम करेंगे तो साइन थीटा आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम ए मान लिया और उसको हम बी मान लेंगे, उसको भी ए मान लेंगे और उसको बी मान लेंगे। तो ये इसको ए और इसको ए मान लेंगे, तो ये सेम होना चाहिए ना, तो ये भी सेम होना चाहिए। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा तो कोई नहीं होता, तो इसको उसकी जैसा करना होता है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा ब्रैकेट लगाकर प्लस 1 लिखेंगे और कोस थीटा लिखेंगे, ठीक है। और उसको भी नीचे साइन थीटा आएगा, ऊपर साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 लिख दिया। तो ये दोनों माइनस हो जाएगा कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ये दोनों सेम है तो माइनस स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर और कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर इसको ये ब्रैकेट ना लिखकर ऐसा मल्टीप्लाई इंटू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। साइन की जगह ए और ए की जगह साइन थीटा होल साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर माइनस 1 और कोस थीटा इंटू ये साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो अरेंज कर दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो था वो लिख दो। उसके बाद 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 था वही लिख दो। उधर कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, वो लिख दो। तो उधर पे उसका वैल्यू 1 आता है तो 1 ही लिख देंगे, प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो उधर पे प्लस 1 का साइन प्लस है और उधर माइनस है, तो ये 1 1 कैंसिल और ये cos थीटा कैंसिल, sin थीटा कैंसिल और क्या रह गया 2, तो आंसर आएगा 2, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन है sec a प्लस 10a होल ब्रैकेट और होल ब्रैकेट 1 माइनस sin a, तो उसका वैल्यू फाइंड करना था। sec a मतलब sin cos tan cosec sec मतलब ये cos का उल्टा है, तो 1 बाई cos a लिख दो प्लस 10 sin a बाई cos a लिख सकते हैं। और ये sin को तो और छोटा नहीं निकाल के लिख सकते हैं क्योंकि वही छोटा नंबर है, तो उसका एलसीएम cos a आएगा, है ना, cos a आएगा। तो ये 1 प्लस sin a आएगा, उधर 1 माइनस sin a आएगा, है ना। तो ये ब्रैकेट हटा लो, तो 1 प्लस sin a cos a इंटू 1 माइनस sin a, नीचे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो कुछ नहीं है मतलब 1 cos a जा cos a होगा और ये a प्लस b a माइनस b हो रहा है, तो ब्रैकेट में करके लिखो 1 प्लस sin a और 1 माइनस sin a, है ना, a प्लस b a माइनस b हो रहा है। तो a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा है ना, cos a। तो 1 अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, है ना, तो उधर cos a। तो ये एक फॉर्मूला बना है, तो मैं लिख कर दिखाता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा माइनस और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं, तो साइन को उधर ले जाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना। उसको थीटा की जगह ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सेम आया, तो उसका वैल्यू क्या है, क्या आया, cos स्क्वायर थीटा, है ना। थीटा की जगह यहाँ पर ए है, तो लिखो वही cos स्क्वायर ए बाई cos ए। तो ये cos ए कट गया, तो cos ए आंसर आ गया, ठीक है।